वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, इसको बिल्कुल भी आप स्किप ना करें क्योंकि इसी पे आपका जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट असल में होता क्या है। तो सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो आपको समझ आ रहा होगा कि कलेक्शन है भाई, तो किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। वो कलेक्शन हो सकता है, किसी भी पेन का कलेक्शन हो सकता है आपके पास में बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, या फिर आपके पास में कोई भी घड़ी का कलेक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है आपके पास में, है ना। लेकिन वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। तो हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसको क्या बोलेंगे अपन? ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स का कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसे है? आप अगर देखें, आप अपने किसी फ्रेंड से जाके पूछें, फ्रेंड 1 है आपका कोई भी, उससे आपने पूछा कि भाई बताओ ज़रा कि ए वॉवल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो वो क्या बताएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, यही बताएगा। दूसरे आपने फ्रेंड से पूछा तो वो भी यही बताएगा, क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। आपने अपने तीसरे फ्रेंड से पूछा तो वो भी क्या बताएगा? वॉवल्स का ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब कि क्या है कि ये जो सेट का ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। चाहे आप किसी से भी जाके पूछें तो वो यही चीज़ है, यही 5 एलिमेंट्स बताएगा, यही 5 जो है वो बताएगा अल्फ़ाबेट्स कि यही वॉवल्स होते हैं। तो ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। समझ गए आप, है ना। एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए थर्ड एग्जांपल अपन ले लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। और अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे, आप मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जाके पूछ ले किसी से भी कि 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ भाई, तो वो क्या बताएगा? 1, 2, 3, 4, 5 ही बताएगा। इसके अलावा तो कोई दूसरा बताएगा नहीं, है ना। तो आप किसी भी अगर मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ये देख लेते हैं कि भाई ऐसे कौन से कलेक्शन है जो कि सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, है ना, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो ये तो वेल डिफाइंड थे भाई कि किसी से भी जाके पूछ लो तो सिमिलर एलिमेंट्स ही बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है ना, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो मेंबर्स होंगे ना सेट के, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन या फिर एलिमेंट ऑफ सेट बोलेंगे हम, ठीक है। और सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएंगे? ये भी दूसरे सेट, मान लो इस सेट का नाम अपन रख लेते हैं बी, तो इस सेट के ये क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हो जाएंगे ये इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। चलिए अब अपन वो सेट देख लेते हैं, सॉरी वो कलेक्शन देख लेते हैं जो कि सेट की कैटेगरी में नहीं आता है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास में है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया का एक कलेक्शन है अपने पास में, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कैसे नहीं है देख लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने एक आपका फ्रेंड है, फ्रेंड नंबर 1, वही एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड नंबर 1 से पूछा भाई मुझे टॉप के जो सबसे अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनके नाम तो बताओ जरा। तो वो पहले नंबर पे बताता है कि भाई एक तो विराट कोहली ले लो, दूसरा तुम ले लो कि हार्दिक पांड्या, और तीसरा तुम ले लो कि धोनी, है ना। आपने अपने दूसरे फ्रेंड से जाके पूछा भाई कि भाई तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्रिकेट प्लेयर्स, बेस्ट 3 क्रिकेट प्लेयर्स कौन से हैं। तो उसने बताया भाई कि मेरे हिसाब से तो भाई सबसे अच्छा सुरेश रैना है, दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से भाई धोनी है, और तीसरे हिसाब से मेरे पास में कपिल देव है। और तीसरे से आप ऐसे ही तीसरे फ्रेंड से आपने जाके पूछा तो वो बता देगा भाई कि मेरे पास में जो है पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल देव, दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास में धोनी, और तीसरा जो हो जाएगा हमारे पास में तुम ले लो सुरेश रैना। तो आप देख रहे हैं कि सबके ओपिनियन के हिसाब से जो है वो प्लेयर्स जो है, गुड प्लेयर्स की कैटेगरी जो है वो चेंज हो रही है, गुड प्लेयर्स कैटेगरी चेंज हो रही है। एक बोल रहा है कि विराट कोहली होना है, दूसरा बोल रहा है सुरेश रैना है, तीसरा बोल रहा है कपिल देव है। तो तीनों के जो कलेक्शन है, कलेक्शन में जो गुड क्रिकेटर्स की कलेक्शन है उन सभी में अलग अलग आ रहा है। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना। तो इसको हम ये क्या बोलेंगे? ये कलेक्शन तो है पर ये सेट नहीं होगा। तो ये सेट नहीं होगा, है ना। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, आप अपने गए 3 फ्रेंड से आपने जाके पूछा, फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2
दो ही फ्रेंड से पूछते हैं अपन, फ्रेंड नंबर 1 और फ्रेंड नंबर 2। पहले फ्रेंड से आपने पूछा भाई बताना जरा कि गुड आपके क्या बोलते हैं बॉलीवुड के सबसे अच्छे हीरो कौन से हैं, एक्टर्स कौन से हैं। तो भाई फ्रेंड नंबर 1 ने बोला आपके सबसे पहला तो आप अमिताभ बच्चन ले लो पहला, और दूसरा आप ले लो कि सलमान खान ले लो, और तीसरा आप ले लो ऋतिक रोशन ले लो, है ना। तो इसके हिसाब से ये 3 हो गए गुड जो हैं वो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं। अब दूसरे से आपने जाके पूछा तो वो बोलता है भाई मुझे नहीं, मुझे तो शाहिद कपूर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो शाहिद कपूर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे उसने बोला भाई कि मुझे रणवीर सिंह पसंद है, और तीसरे नंबर पे मुझे रणवीर कपूर पसंद है। तो आप देख रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन ये भी जो है गुड बॉलीवुड एक्टर्स की जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। तो ऐसा कलेक्शन जिसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो, जिसके जो एलिमेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो, उनको हम सेट नहीं बोलेंगे, वो सेट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन से सेट होते हैं और कौन से सेट नहीं होते हैं, है ना। तो जो पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे वो सेट नहीं होंगे, और जो पर्सन टू जो हमेशा ही सेम रहेंगे, जिनके एलिमेंट्स कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप किसी से भी पूछ लें, उनको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि AEIOU वॉवल्स का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, वो सेट है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब कुछ ऐसे सेट्स हैं जो मैथमेटिकली हम बार बार उनको यूज करते हैं, तो उनको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, उनको पर्टिकुलर एक सिंबल से अपन ने बना दिया कि अब आगे कभी भी उनका बार बार यूज होता है तो अपन यही सिंबल यूज करेंगे, है ना। तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब कि कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और अप टू सो ऑन, मतलब कि इन्फिनिटी तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके जो कलेक्शन है, उनका जो सेट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे, है ना। दूसरे नंबर पे है हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी और पॉजिटिव इंटीजर्स भी, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू माइनस इन्फिनिटी। और पॉजिटिव में कौन से आ जाएंगे, +1 +2 +3 +4 +5 अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। और इसके जो सेट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेट को जो वो है सिंबल है वो है z, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो है वो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। उसको हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं z+ से, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ये जब एक बार पढ़ लें उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें और साथ में आप नोट करते जाएं, ठीक है। चौथे नंबर पे अपन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, q से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने पास में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, है ना, उनको हम q+ से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने पास में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे आपके आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, आपके सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इररैशनल नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, सभी को जो मिला जुला के बोलते हैं उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स का जो सेट है उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, उसको हम r से डिनोट करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को r के ऊपर एक छोटा सा प्लस बना देंगे, उसको हम r+ से डिनोट करेंगे, किसको, पॉजिटिव रियल नंबर्स को, सेट को, है ना। उसके बाद में आता है अपने पास में जो है इसका सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जो है आगे जो है चैप्टर आएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे आप डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ इसका आप सिंबल देख लीजिए, इसको हम c से डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सारे आप नोट कर लें इनको, और हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपको मैं कुछ चीज़ें जो है रिप्रेजेंटेशन कुछ चीज़ों का बता देता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अपन ने वही वाला एक एग्जांपल ले लिया, सेट ए है अपने पास में, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, कौन कौन से हैं, AEIOU, है ना। तो अगर मान लीजिए ये जो एलिमेंट है AEIOU जो है ये ए के एलिमेंट्स है ना। अगर हमें ये बताना है कि भाई ए जो है जो कैपिटल सेट ए का एलिमेंट है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ए स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये जो साइन है ना ये वाला, इसको हम ये रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं कि ये जो एलिमेंट ए है ये सेट ए का एक एलिमेंट है, मतलब ये इसमें बिलोंग करता है, ये इसके अंदर आता है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए,
है ना, इसको आप नोट कर लीजिए कि किसको। सिमिलरली देखेंगे कि ई भी है, ए का एक एलिमेंट है, तो उसको भी हम कैसे डिनोट करेंगे, ई बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। और मान लीजिए अब आपको ये डिनोट करना है कि कोई एक एलिमेंट है जो बाहर का एलिमेंट है, मान लीजिए सी है, सी तो है जो ए के अंदर नहीं है, सी के अंदर, सी के ए के अंदर, तो सेट के ए के अंदर है नहीं सी, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सी लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला सिंबल बनाएंगे और एक स्लैश लगाएंगे इसके ऊपर और ए लिख देंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। इसको हम एक बार और अच्छी तरीके से समझते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से लेके दिखाता हूँ, है ना। मान लीजिए आप क्लास 11th में हैं, तो क्लास 11th में आपके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना। तो सेक्शन ए में जो है मान लीजिए बॉयज 5 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4, मान लीजिए 4 ही बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं आपके सेक्शन में, B1 B2 B3 और B4 ए सेक्शन में, और बी सेक्शन में जो है वो B1 डैश B2 डैश B3 डैश और B4 डैश, ये 4 बॉयज हैं, ठीक है। तो अपन अगर मान लीजिए ए सेट है और बॉयज का कलेक्शन जो है वो सेट ए है, तो ठीक है, तो अपन इसमें क्या बोलेंगे कि ये जो B1 जो बॉय है वो ए का है, सेक्शन ए का है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, B1 सेट, मतलब कि B1 जो एलिमेंट है, ये जो बॉय है, बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर सेक्शन ए में डिनोट, सेक्शन ए से सेक्शन ए का है ना। सिमिलरली अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि B1 डैश जो है बॉय है वो सेक्शन बी का है ना, बता सकते हैं। लेकिन जो B1 डैश होगा वो तो सेक्शन बी में है, तो अपन इसको अगर मान लीजिए सेक्शन, हमें बताना है कि ए सेक्शन में वो नहीं है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, B1 डैश, ये सिंबल बनाएंगे और स्लैश लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेक्शन ए या फिर सेट ए, है ना। इसको हम ऐसे, ये डिनोशन जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप याद रखें, ये बिलोंग्स टू मतलब बताने के लिए यूज होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, कि हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं या फिर हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से डिनोट करते हैं। सिमिलरली हम क्यूबिक इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। सिमिलरली हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसको बता सकते हैं कि ये भाई एक सेट है और इसके कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो ये इसको हम दो तरीके से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो तरीका है हमारे पास में वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म से हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। कंसिडर करिए कि अपने पास में जो है वो है इवन नंबर्स का सेट है, इवन नंबर्स का हमारे पास में एक सेट है, इवन नंबर्स लेस देन 10, है ना। तो इवन नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो भी जितने भी हैं उन सभी को लिखेंगे और कॉमा से उनको सेपरेट करेंगे, कॉमा लगा लगा के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे, और बस हमें क्या करना है, इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, करली ब्रैकेट के अंदर हम इनको बंद कर देंगे। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, है ना। यही है रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे कॉमा लगा लगा के और उनको ब्रैकेट में
बंद कर देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपन वही अपना पुराना एग्जांपल, वॉवल्स का एग्जांपल, वॉवल्स का अपने पास में एग्जांपल है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या करेंगे अपन, एलिमेंट्स लिखेंगे ए ई आई ओ यू और उसको ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो यही क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, ये काफ़ी ईजी है इसको रिप्रेजेंट करना, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करना बस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आखिरी एग्जांपल इसका, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 11 कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास में, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 और 7। तो कॉमा लगा लगा के अपने सारे एलिमेंट्स लेके और उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो यही क्या हो गया हमारे पास में, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हैं और उनको ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हम इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। ठीक है, अब ये गंदी सी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। मान लीजिए आपके पास में जो है एक सेट है, कलेक्शन है, सेट है, किसका कलेक्शन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर लेस देन 10 का आपके पास में एक कलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो उस कलेक्शन को, उसके जो एलिमेंट, उसको अच्छा सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 9 तक आएगा, लेस देन 10 पूछा हुआ है। तो और बाकी अपन इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया रिप्रेजेंट करने का। अब अपन को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना इसके, इन सभी की कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं कि इन सब में, सभी में कॉमन क्या है, और वही कॉमन प्रॉपर्टी को हम उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं बस। ठीक है, तो इन सभी की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, ये तो एक नेचुरल नंबर्स है सबसे पहली बात, और दूसरा क्या है, ये सभी लेस देन 10 है। सभी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी नेचुरल नंबर्स हैं, और सभी 10 से 10 से छोटे हैं, है ना। तो दो इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए इस सेट का नाम अपन ने दे दिया ए सेट है ये, है ना। तो ए को कैसे डिनोट करेंगे अपन सेट बिल्डर फॉर्म में, ए सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेंगे अपन, करली ब्रैकेट, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। जो एक्स जो है ना, ये सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं, ये सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस, ये जो है एक्स जो है वो सभी एलिमेंट्स को इस सेट के रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो दो डॉट लगा है इनको अपन रीड करते हैं सच दैट, सच दैट से। ठीक है, सच दैट। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी है सभी की एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे दर्शा देंगे, बता देंगे कौन कौन सी है। सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट, अब अपन आगे जो लिखेंगे वो सब कुछ एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि इन सभी को क्या डिनोट, कौन डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है। तो एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को अपन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, कॉमा लगा के या फिर एंड लिख के कुछ भी करके बता सकते हैं, एक्स जो है वो लेस देन है 10 से, मतलब 10 से छोटा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमें सच दैट के बाद में बस बता देनी है और ब्रैकेट बंद कर देना है। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यही जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डायरेक्ट अपन वहीं चलते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जो है, अब देखिए ई इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, क्या है, ई जो है इवन नेचुरल नंबर का सेट है। अब देख लिए ई जो है इसको कैसे डिनोट करेंगे, ई इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, सबसे पहले अपन ने ब्रैकेट खोला, ई इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स जो है वो सभी इसके जो ई सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको डिनोट कर रहा है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक प्रॉपर्टी अपन ने बता दी भाई कि एच जो है, एक्स क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो इवन भी होंगे वो सारे के सारे। और इवन नंबर्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे डिनोट करते हैं, अगर कोई इवन नंबर है तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए एक्स एक इवन नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2n,
सीधी सी बात है, अगर कोई इवन नंबर है तो उसको 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो क्या बोल देंगे अपन, x इज इक्वल्स टू 2n, जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, है ना। हमें ये भी बताना पड़ेगा यहाँ पे कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर की जगह पे अपन कोई और वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो वो फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकती है। मान लीजिए n की वैल्यू अपन ने 1/3 रख दी, तो वो तो फिर नेचुरल नंबर ही नहीं बचेगा, है ना। तो 2n जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। समझ गए आप। तो एक बार फिर से एक बार देखिए इसको, e इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो e को हम क्या लिखेंगे, e इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये क्या, ये डिनोट कर रहा है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ये अपन ने एक प्रॉपर्टी बता दी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसको डिफाइन करने के लिए वो है x इज अ इवन नंबर भी है। तो इवन नंबर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2n, जहाँ पे ये जो n है वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म का। मान लीजिए अपने पास में e जो दूसरा है e1 मान लेते हैं। e1 अपने पास में एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 8। ये जो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देख लीजिए इसके एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं सभी के सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और दूसरी चीज क्या है, ये सभी 8 है, या तो 8 से कम है, या फिर 8 है इक्वल टू 8 है, या 8 से लेस है। तो नेचुरल नंबर्स हैं, और साथ ही में x जो है 8 से छोटे हैं, या फिर 8 या 8 से छोटे हैं। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, वो देख लेते हैं अपन। e इज अ सेट ऑफ ऑल x, x का डिनोट कर रहा है सभी एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू आप साइन बार बार हर पूरे चैप्टर में देखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं इस फॉर्म में, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर सच दैट का साइन लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं सच दैट, और उसके बाद में उसकी जो जो भी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी है, उनको हम डिनोट कर देंगे। बस हमारा काम हो गया, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यही जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आपको, मुझे लगता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।